कार्यक्रम हुआ, उसमें हमने जब हम पूरे देश भर में घूमे, जहां जहां गए हमने पूछा भाई हाथ उठाओ, किस किस को रोजगार मिला है। एक हाथ नहीं उठता था। 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ में एक हाथ नहीं उठ रहा था। उल्टा क्या दिया जाता है आपको? नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम। ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। जब ये आते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, जब सरहद पे खड़े होने जाते हैं तो मन में ये रखते हैं कि हम एक दिन शहीद हो सकते हैं इस धरती के लिए, और आप अग्निवीर लाते हैं कि बच्चा जाएगा, सरहद पे खड़ा होगा, सुरक्षा करेगा हमारे देश की, लेकिन शहीद हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके माँ बाप को पेंशन तक नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम सारे विपक्षी दल लड़ रहे हैं, बार बार इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इतना अहंकार है इस सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि वो जानते हुए कि ये गलत स्कीम है, जानते हुए कि ये नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, वो पीछे नहीं हटते। वो कहते नहीं है कि ठीक है, गलती हो गई, गलत स्कीम ले आए, हम इसको सुधार देते हैं। जहां आपको आर्मी में, फोर्सेस में रोजगार का मौका मिलता था, वो टूट गया है, आज नहीं मिलता है। खेती में रोजगार बनते थे, आज नहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार हमारे देश में, हमारी देश की जो रीढ़ की हड्डी है, वो छोटे कारोबार हैं। ये सारी दुकानें जो मुझे यहां से दिख रही हैं, आप रोजगार दिलवाते थे। ये छोटे छोटे बिजनेस जो अपना कुछ बना दिया, कानपुर में लेदर का बिजनेस था, आगरा में कोई और बिजनेस, मुरादाबाद में पीतल का बिजनेस, यहाँ जम्मू में और बिजनेस, सारे तमाम ऐसे बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो रोजगार वहां से भी नहीं मिलेगा। तो कौन सी स्कीम है इनके पास रोजगार दिलवाने की? सिर्फ स्कैम, पेपर लीक, अग्निवीर जैसी फिजूल की स्कीमें। और ऊपर से क्या होता है? आप माताएं हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे भी नौजवान बच्चे हैं। जब बच्चे में ये नाउम्मीद हो जाती है कि मेरे भविष्य में कुछ नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, घर पे बैठा रहता है, तब ड्रग्स फैलते हैं। चिट्टा कितना फैल गया है जम्मू कश्मीर में, कोई बात भी करता है इसके बारे में? ये सारे भाजपा के नेता जो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, आपकी सच्चाई की बात करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जड़ क्या है। जड़ बेरोजगारी है, बेकारी है। अगर बच्चे को आप नौकरी देंगे, सुबह से शाम तक काम करेगा, थका हुआ घर आएगा, तो कहां इधर उधर देखेगा? लेकिन बेचारा बेरोजगार, बेकार पड़ा रहता है, जो ड्रग की माफियाएं हैं उसके लिए शिकार बन जाता है। तो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे समाज में, खास तौर से यहाँ जम्मू में, कश्मीर में ये सब फैल रहा है, और इसके बारे में आपके नेता बात भी नहीं करते हैं। आप टोल टैक्स दीजिए, आप स्मार्ट मीटर लगवाइए अपने घरों में, बताइए 10 गुना आपके बिल आते हैं, कोई पूछता है? आप जहां भी जाएंगे आपको टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दी है जो पहले नहीं थी, टोल टैक्स बढ़ा दी है, जगह जगह टोल लगा दिए हैं। स्मार्ट मीटर आप तो जानते ही हैं, आपकी आवाज से पता चल रहा है मुझे कि कितना असर पड़ रहा है आपके जीवन पे। तो आपकी जमीनें छीनेंगे, आपसे टैक्स लेंगे, चाहे प्रॉपर्टी की हो, टोल की हो, कुछ भी हो, ऊपर से जो काम कराने पड़ते हैं आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो कहां के रह गए हैं आप? आपकी सुनवाई भी है इनकी सरकार में?